क्या हुआ जब राजस्थान की एक लड़की चुपके से रात के समय काल भैरव के मंदिर में घुस गई। उसके बाद जो हुआ वह आपके भी होश उड़ा देगा। आखिर क्या हुआ उस लड़की के साथ, वह जिंदा भी बची या नहीं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अश्वनी टीवी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के प्रसिद्ध शहर उदयपुर से। यहीं पर प्रियंका नाम की 18 वर्ष की लड़की रहा करती थी, जो कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा करती थी। उस कॉन्वेंट स्कूल में उसे बचपन से हिंदू संस्कृति से दूर रखा गया था, इसीलिए उसका मानना था कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती। यह दुनिया विज्ञान के बल पर चल रही है। जब भी उसके आसपास कोई धार्मिक गतिविधियां या चमत्कार होते थे तो वह उसके पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण निकाल ही लेती थी और लोगों की श्रद्धा का मजाक उड़ाया करती थी। एक दिन उसके घर के समीप एक शिव मंदिर में नंदी देव अचानक से दूध और पानी ग्रहण करने लगे। जैसे यह खबर बाहर आई, लोगों की भीड़ उस मंदिर में उमड़ पड़ी। सब लोग अपने हाथों से नंदी जी को पानी और दूध पिला रहे थे और वह मूर्ति भी पल भर में पानी और दूध को ग्रहण कर रही थी। सभी लोग यह चमत्कार देखकर बहुत हैरान थे कि नंदी देव पानी पी रहे हैं। तभी उस मंदिर में प्रियंका पहुंची और उसने देखा कि सभी लोग बड़ी श्रद्धा और नंदी देव को पानी और दूध पिला रहे हैं। तो उसने सभी लोगों से कहा कि नंदी देव कोई पानी नहीं पी रहे हैं, यह तो विज्ञान का चमत्कार है। दरअसल यह सब प्रश्न तनाव के कारण हो रहा है। दरअसल इन सभी मूर्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं और जब भी कोई इन छेदों के पास दूध या पानी लाता है तो पानी या दूध इनमें से होकर के मूर्ति के अंदर चला जाता है और लोगों को लगता है कि नंदी देव पानी पी रहे हैं। और प्रियंका उसी स्थान पर जोर जोर से हंसने लगी। तभी वहां स्थित एक बुजुर्ग आदमी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने प्रियंका को जवाब देते हुए कहा कि अगर तुम में इतनी ही साहस है तो उज्जैन के महाकाल मंदिर में जाकर दिखाओ। वहाँ स्वयं भगवान मदिरा पान करते हैं और आज तक कोई इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया है कि इस मूर्ति से मदिरा जाति तो जाति कहाँ है। भरी महफिल में जब प्रियंका को इतना बड़ा चैलेंज मिला तो वह अगले ही दिन उज्जैन के काल भैरव की ओर रवाना हो गई। वो भगवान को नहीं मानती थी, उसका मकसद बस इतना था कि उस मूर्ति में से मदिरा आखिर जाता कहाँ है इसका पता लगाना और इस राज से पर्दा उठाना। जब वह काल भैरव के मंदिर पहुंची तो उसने देखा कि मंदिर प्रांगण में तो फूल और प्रसाद की बजाय मदिरा और शराब की दुकान मौजूद थी। उसने वहां से एक शराब की बोतल खरीदी और भक्तों की लाइन में लग गई। जब उसने मंदिर के अंदर प्रवेश कर भगवान के दर्शन किए तो उसने देखा कि सचमुच पंडित जी एक कटोरी में लेकर मदिरा भगवान के मुख पर रखते हैं और मदिरा कुछ ही समय में समाप्त हो जाती है। यह नजारा देखकर प्रियंका के भी होश उड़ गए, परंतु मन ही मनुष्य लग रहा था कि यहाँ जरूर इसके पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण या बहुत बड़ा राज छुपा है। उसने सोचा अभी तो यहाँ पर बहुत भीड़ है, अगर इस राज से पर्दा उठाना है तो उसे मंदिर के रात्रि समय ही प्रवेश करना होगा। इसके बाद रात के समय में चुपके से वह काल भैरव के मंदिर में घुस गई, परंतु उसे अंदाजा नहीं था कि आज जो वह देखने वाली है और महसूस करने वाली है वह उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक लम्हा होने वाला था। जब उसने रात के समय मंदिर में प्रवेश किया तो अचानक से काली बिल्ली ने प्रियंका का रास्ता काट दिया, परंतु वह इन सब अंधविश्वासियों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी। वो मंदिर के पिछले वाले भाग में पहुंची। उसे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि मंदिर की मूर्ति से निकलकर वहां जाती हो, परंतु पीछे की साइड में उसे कुछ नहीं मिला और उसे अचानक से चक्कर आने लगे और वह बेहोश होकर वहीं पर गिर गई। और कुछ समय बाद जब उसकी आंखें खुली तो वह उस धर्मशाला में मौजूद थी जहां पर रुकने के लिए उसने कमरा लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह हुआ तो हुआ क्या। तभी उसे याद आया कि रात्रि के समय तो काल भैरव मंदिर में जाना था। उसने पुनः रात्रि के समय चुपके से काल भैरव के मंदिर में प्रवेश किया और पुनः एक काली बिल्ली ने उसका रास्ता काटा। तभी उसे एहसास होने लगा कि यह सब कुछ तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है। वह पुनः मंदिर के पिछले वाले भाग में गई, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जो भी मदिरा चढ़ती है वह पिछले वाले भाग से निकल जाती होगी, परंतु वहां पर उसे पुनः कुछ भी नहीं मिला और उसे पुनः चक्कर आने लगे और वह वापस से उसी स्थान पर बेहोश हो गई
और पुनः उसकी आंखें खुली तो वह इस धर्मशाला में मौजूद थी जहां उसने रुकने के लिए कमरा लिया था। और उसके बाद यह निरंतर घटना चलता रहा। वह रात के समय काल भैरव के मंदिर में पहुंचती, बेहोश होती और उसकी आंखें पुनः इस धर्मशाला में खुलती। दरअसल प्रियंका एक काल चक्र में फंस गई थी। वह भूल गई थी कि वह काल भैरव की परीक्षा लेने जा रही है, जो स्वयं काल यानी समय को नियंत्रण करते हैं। और सुबह होते होते प्रियंका को भी काल भैरव की शक्ति का एहसास हो गया। उसने भगवान के सामने घुटने टेक दिए और अपने किए की माफी मांगी। और इस घटना के बाद वह पूरी तरह से आस्तिक बन गई और भगवान को मानने लगी और हर धार्मिक स्थान के पीछे वैज्ञानिक तक भी देना बंद कर दिया। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहो और लाइफ में एंजॉय करो।